टफेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच कौन सा है? कई सारे बातें अभी सर्कुलेट होगा नेट पर। आप में से बहुत सारे अपने सीनियर से पूछेंगे। तो सबसे पहले एक जो झूठ है बता दूं, आप मैकेनिकल के बच्चे से पूछेंगे बोलेगा मैकेनिकल टफ़ है, इलेक्ट्रिकल से पूछोगे तो बोलेगा इलेक्ट्रिकल टफ़ है, सिविल से पूछोगे तो बोलेगा सिविल टफ़ है भैया, और केमिकल से पूछोगे भाई पढ़ थर्मोडायनामिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स तो तेरे को पता लगेगा कितना टफ है। और सीएस वाले बोलेंगे आ जा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़, ऑटोमेटा पढ़, ये सब्जेक्ट्स हैं कितना टफ है। और एसी वालों से पूछेंगे वो भी बोलेंगे बहुत टफ है भैया, ये सिग्नल सिस्टम पढ़ना पड़ता है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना पड़ता है, इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ना पड़ता है, पता नहीं क्या पढ़ना पड़ता है, इतना टफ है। तो आज मैं इन सारे की बातों को कंबाइन करके आपको बताऊँगा सच में कौन सा टफेस्ट ब्रांच है विथ प्रूफ। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, पता लग जाएगा टफेस्ट ब्रांच कौन सा है सच में। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना फ्री है, पैसा नहीं लगता इसके लिए। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, बीटेक ही टफ कोर्स है। बट वेट टफ कोर्स मतलब ये नहीं कि जिसका 50% आया वो बीटेक नहीं कर सकता है, कर सकता है यार। कोई बड़ी, मेरे 55% थे, 6 बार ब्रांच टॉप किया, कॉलेज टॉप किया, यूनिवर्सिटी रैंकर बना मल्टीपल टाइम्स। कैसे? स्ट्रेटजी, प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर आपका गाइडेंस एज वेल एज खुद का एफर्ट भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा स्ट्रेटजी वाला मेरा एक प्रोग्राम है जो फ्री में देता हूँ मैं, किसके साथ? मेरे 1-to-1 सेशन के साथ। उसमें और भी कोर्सेज आते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं ब्रांच सिलेक्शन में, कॉलेज सिलेक्शन में, बेस्ट कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, तो आप मेरे 1-to-1 सेशन में ज़रूर आना। बिना प्रॉपर डायरेक्शन के, आधा उधरा नॉलेज के साथ अगर आप पानी में उतरोगे तैरने के लिए तो डूबने का चांसेस बहुत हाई है। इन द सेंस, अगर आप बिना नॉलेज के साथ पढ़ाई करने जाएंगे किसी फील्ड में तो नौकरी नहीं लगने का, या फिर जितना अच्छा आप नौकरी पा सकते उतना अच्छा नौकरी नहीं पाने का चांस क्या है? हाई है। इसलिए स्विमिंग सीखो फिर तैरना जाओ है। इसीलिए पहले जानो क्या अच्छा है फिर जाओ पढ़ाई करने, ताकि आपको पढ़ाई करने के बाद रिग्रेट ना फील हो। फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। मैंने सिर्फ एक वीडियो अब तक बता रखा है इसके बारे में। तभी रिसेंटली वैकेंसी आया था किसका? आपका रिसेंटली वैकेंसी आया था इसरो का। तो काफ़ी इसरो में वैकेंसी आता है। इसरो का क्या है आपका? सीएस में भी वैकेंसी रहता है। तो जो बच्चों ने सीएस से पढ़ाई किया वो तो एलिजिबल है। बट आजकल बहुत सारे बच्चे स्पेशलाइजेशन से पढ़ाई करते हैं। एक स्पेशलाइजेशन काफ़ी पॉपुलर है, वो क्या? CSC DS। आप देखेंगे सीएस में, कंप्यूटर साइंस में सारे ब्रांचेज एलिजिबल हैं इवन विद स्पेशलाइजेशन, बट CSC DS वाला एलिजिबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद डेटा साइंस इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। यहाँ पर देख रहे हो AIDS एलिजिबल है, AIML एलिजिबल है, बट DS एलिजिबल नहीं है। सो दैट इज वाई प्रॉपर नॉलेज। और ये आपको पता कब लगेगा एलिजिबल नहीं हो आप? आफ्टर बीटेक पता लगेगा। जब फॉर्म भरने का सोचेंगे तो देखेंगे भैया हम तो एलिजिबल ही नहीं है भैया, अब क्या करें? तो इसीलिए फॉर्म भरने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्या सही है आपके लिए। इसे 1-to-1 सेशन बहुत ज़रूरी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में, लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले कौन से ब्रांच से स्टार्ट करें? चलो इससे ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कौन सा ब्रांच है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो मैं क्या बताऊंगा आपको, सिलेबस दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स कितने हैं। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स किसको मानता हूँ? जिसमें बैकलॉग आता है मेजॉरिटी बच्चों का। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम CS में आते हैं। आप नोट डाउन करना कितने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी, आप बोल के आप खुद नोट डाउन करना। तो पहला सेमेस्टर देखेंगे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा, क्या आपको लगेगा? सिर्फ एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपको लगेगा, मैथ्स, ओनली वन हो गया। सेकेंड में कितना लगेगा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपके पास? A वाला लगेगा, 2 हो गया आपका। और किसी किसी बच्चे को डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर भी प्रॉब्लम कर सकता है, बट अगर ये पेपर, हाँ ये प्रॉब्लम करेगा आपको थोड़ा सा। तो 3 सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट हो गया। और एक मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करेगा, बट मैथ्स 2 इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, इसलिए उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ।
मेजॉरिटी बच्चे पास कर जाते हैं। इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट में इसमें लोग दिक्कत करते हैं बिकॉज पहले पहले आते हैं नए नए ना, इसलिए। तो 3 सब्जेक्ट आपके पास हो गए डिफ़िकल्ट। यहाँ पर देखोगे डिफ़िकल्ट साइड कौन सा आपके पास रहेगा, ऑपरेशन रिसर्च 4 आ गया आपका। और इसमें कुछ कुछ बच्चे को क्या प्रॉब्लम आता है डिजिटल सिस्टम डिजाइन में, 2 लेता हूँ मैं, ये अब इसमें या इसमें किसी को डिफ़िकल्ट लगता है, 5 हो गया आपके पास। इसमें कौन सा डिफ़िकल्ट है भाई साहब आपके पास, अगर बात करेंगे ऑटोमेटर डिफ़िकल्ट है, 6 हो गया हमारे पास। फिर आपके पास ये ओपन इलेक्टिव वाले आसान रहते हैं, 6 हो गया। इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स कभी कभी डिफिकल्ट होता है, तो 5 2 7 नहीं 6 2 8 हो गया आपके पास। फिर हमारे पास यहाँ पर कंपाइलर डिज़ाइन, ये दोनों में से किसी को, तीनों में से एक डिफिकल्ट किसी को लगेगा, सो 9 हो गया आपके पास। फिर हमारे पास ये इलेक्टिव वाले हैं, और फिर आपके पास वो प्रोजेक्ट वर्क होता है। इलेक्टिव वाला मैं देख लेता हूँ, इलेक्टिव हो गया आपका 9, हाँ ओपन इलेक्टिव है, ये 8 और 9, इलेक्टिव 8 और 9 देखना है हमारे को। सो ये इलेक्टिव 8 और 9 हमारे को देखना है। चलो एक ले लो, 10 सब्जेक्ट आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको मिल गया, ठीक है। चलो 10-11 डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपके हैं CS के, बता दिया मैंने आपको। यहाँ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल से। आप एक बार किसी एक बच्चे को मैं आपको बताता हूँ, आप नीचे कमेंट कर देना कौन से ब्रांच का मैं कितनी डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, क्योंकि कमेंट कर वो काम नहीं बनेगा, आपके लिए मैं इजी बनाता हूँ। तो CSC में कितना आपके डिफिकल्ट सेट आ गया आपका, एक और एक्स्ट्रा पकड़ लो 11, ठीक है। अब हमने किस इसका ओपन करके बैठे हुए हैं अपन, 1 और 1 11, ठीक है। चलो हमारे पास 1 और 1 2 होता है, 11 होता है, डिपेंड करता है कैसे पढ़ रहे हो, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिकल का, मैं आपको बताऊँगा। ये हमारे पास, ये तो फाइल अलग ही, हाँ ये रहा हमारे पास। तो सबसे पहले देखेंगे आपका पहला सेमेस्टर में एडवांस कैलकुलस डिफिकल्ट लगेगा बहुत सारे बच्चों को, एंड हो सकता है इंजीनियरिंग विजुलेशन कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगे, 2 सब्जेक्ट बाकी निकल जाएगा। इसमें नेटवर्क एनालिसिस तीसरा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चौथा आपके पास। फिर डेटा स्ट्रक्चर आ गया, न्यूमेरिकल इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स, ये डिफिकल्ट लगेगा 5वां। सिग्नल सिस्टम 6ठा, कंट्रोल सिस्टम किसी कुछ डिफिकल्ट 7वां, और लॉजिक डिजाइन किसी को डिफिकल्ट लगता है 8वां। इसके बाद ये माइक्रोप्रोसेसर्स 9, इसके बाद AIML निकल जाएगा भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 9 हो गया हमारे पास। HVDC फैक्ट स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये नहीं है। तो एक और कोई डिफिकल्ट लगेगा सिलेबस आपका, सबका अलग थोड़ा सिलेबस, 10 लगभग डिफिकल्ट सर आपके होंगे इलेक्ट्रिकल के भी। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या आ गया, EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर 10 के आसपास डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं आपका, 10 से 11 लगा लो, बिकॉज सबका सिलेबस थोड़ा अलग रहता है कॉलेजेस का। तो 10 से 11, ये लगभग ये भी 10 से 11 लगा लो, डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपके हो रहे हैं, ठीक है। 1-2 सब्जेक्ट तो वेरी करता ही है। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इससे मैंने पढ़ाई किया है। सो यहाँ पर कितने डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, ये कौन से कॉलेज का सिलेबस है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है NIT वारंगल, ठीक है। NIT वारंगल काफ़ी टॉप लेवल कॉलेज है भैया। तो यहाँ पर आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं पहले सेमेस्टर से। तो आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगेगा, पहला और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिर हमारे पास डिफिकल्ट सब्जेक्ट में क्या आता है, लैब आता है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये दिक्कत नहीं करेगा आपको, ये डिफिकल्ट लगेगा बहुत सारे बच्चों को। और जितने भी बीटेक मैकेनिकल पढ़ने वाले आपको बता दूं, भैया डिफिकल्ट लगे कुछ लगे, इसको बढ़िया से पढ़ लेना, नहीं तो आगे और डेंजरस बैठे हुए हैं। अगर इसको आपने कंसेप्ट नहीं क्लियर किया दिक्कत आएगा। तो कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गए और 1 3। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर चौथा डिफिकल्ट, 5वां डिफिकल्ट, 6ठा डिफिकल्ट, 7वां डिफिकल्ट, 7 डिफिकल्ट सेट हो गया आपका। इसमें आता है हमारे पास 8 डिफिकल्ट और निकल जाएगा आपका, ठीक है। इसमें आता है फिर डिफिकल्ट 9वां डिफिकल्ट, बाकी निकल जाएंगे, दिक्कत नहीं है आपको। फिर यहाँ पर ये कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है रेफ्रिजरेशन, 10वां डिफिकल्ट हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास एक कैट कैम में थ्री फ्री निकल जाएगा आराम से, ये सब निकल जाएंगे भाई। फिर हमारे पास 8 सेमेस्टर, तो इनमें 1 लगते हैं, और 10-11 डिफिकल्ट इसमें भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे इन जनरल।
यहाँ पर भी 10-11 डिफ़िकल्ट सेट मिलेंगे, 10 से 11 डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मिलेंगे आपको मैकेनिकल में भी। लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में, मतलब सच में डिफ़िकल्ट सेट कौन से, मैं देख के बता रहा हूँ आपको, मतलब आपको दिखा रहा हूँ कौन से डिफ़िकल्ट सेट आपको लगेगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर हमारे पास आता है ट्रिपल ई। ये ट्रिपल ई वाला मैंने आज तक ज्ञान दिया नहीं आपको, बट ये काफ़ी कॉमन आपका ब्रांच है, बहुत सारे IITs NITs में है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। सो दैट बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें जाते हैं ट्रिपल ई में, बहुत सारे Tier 3 कॉलेजेस में भी ये ब्रांच है आजकल। सो पहला, और हमारे पास और क्या है भाई, इंजीनियरिंग हो सकता है कुछ ही बच्चों को डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा दिक्कत करे, 2 से डिफ़िकल्ट हमारे पास आ गया यहाँ पर, और नहीं 2 ही डिफ़िकल्ट अब तक लग रहे हैं यहाँ पर। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स किसी को डिफ़िकल्ट लग सकता है भाई, तीसरा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आ गया आपके पास। फिर हमारे पास 2, पहला डिफ़िकल्ट दूसरा डिफ़िकल्ट लगेगा नहीं, तीसरा आ चुका है, 3 से आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम चौथा, फिर कुछ बच्चों को पावर सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन डिफिकल्ट लगता है, 5वां दोनों में से एक पकड़ लो, 5वां आ गया हमारे पास। फिर माइक्रो प्रोसेसर 6ठा सब्जेक्ट आ गया अपने पास, जो डिफ़िकल्ट हैं लगेंगे आपको, 6ठा। फिर हमारे पास DSP थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, 7वां। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन लग भी सकता है, नहीं लग सकता है, तो एक पकड़ लेते हैं, 8वां, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इनमें से एक डिफ़िकल्ट लगेगा और सब्जेक्ट, 9वां, और यहाँ पर नहीं, तो 9-10 डिफ़िकल्ट सर आपको लगेंगे ट्रिपल ई में। सो ट्रिपल ई में डिफ़िकल्ट सर कितना आ जाएगा, 9 से 10 सर आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे पढ़ाई करने में, जिनमें बैकलॉग आता है। पढ़ाई करने के बाद भी बैकलॉग आता है, अगर पढ़ाई करने का तरीका नहीं पता है तो, बट सब टाइम आएगा ऐसा नहीं है। तो चलो आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूं 1-to-1 सेट के बारे में, ठीक है जी, बिकॉज काफ़ी लंबा सेशन चलता है ना, लोग बोर फील करते हैं, तो बता देता हूँ आपको मैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। सो 1-to-1 सेशन किसके लिए है, सारे बच्चों के लिए, जिसको भी बीटेक करना है, कुछ भी पढ़ाई करना है, उसके लिए है। ऐसा क्यों है, आपको पता होना चाहिए पहले से आपके लिए बेस्ट क्या है। ये जो हम बताते हैं ये तो एवरेज में बताते हैं, यूनिक तो बात होता नहीं है। तो क्या पता जो सोच रहे हैं आप वो गलत है, क्या पता जो सोच रहे हो बहुत अच्छा है, थोड़ा और ऐड कर देंगे तहलका मचा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए 1-to-1 सेशन जरूरी है। आप बोलोगे मैं आपके पास क्यों आऊँ, 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, हज़ारों बच्चों को कंसल्ट किया, जो आपका ड्रीम मार्क्स है ना, वैसे काफ़ी बच्चे मेरे पास आते हैं। आपका ड्रीम मार्क्स यही होगा 99 पॉइंट समथिंग, 10th में 12th में 98 समथिंग, बहुत आते बच्चे। आपका ड्रीम जो आपका रैंक 1000 2000 3000, बहुत बच्चे आते हैं। गेट में जो आपका ड्रीम रैंक होगा, ड्रीम रैंक होगा लेस देन 100 200 50, बहुत आते हैं हमारे पास सेशन लेने के लिए। आपका ड्रीम जॉब होगा PSUs में, ग्रुप ए ऑफिसर, ऐसे तो जो जॉब कर रहे हैं वो भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। सो मुझे पता है वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। सो आई विल टेल यू द वे टू रीच देयर, और उधर क्या प्रॉब्लम होगा फिर मेरे पास आना, दोबारा बताऊँगा इसका सोल्यूशन भी। सो दैट इज़ वाई मी। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे, फर्स्ट कमेंट में लिंक है फॉर योर ईज, तो ऐसे आ जाएंगे वेबसाइट पर, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना। ये क्या खुल गया भाई, ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है, ओके करना, यहाँ पर ओके कर देना। फिर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, आगे बढ़ना, पेमेंट करना, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर को सेव करना, डिटेल्स भेजना, फिर डेट और टाइम मिलेगा आपको हमारे से बात करने का। चलो ये हो गया हमारे से, मतलब मेरे से बात करेंगे आप। किसी बच्चे के अगर पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर जाके नंबर को सेव कर लीजिए, फिर व्हाट्सएप करना, सर पेमेंट में एरर आ रहा है, ऑल्टरनेट पेमेंट का मेथड बताओ, तो आपको हमारे टीम मेंबर बता देंगे ऑल्टरनेट मेथड क्या है पेमेंट का, पे करेंगे, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा सेशन का। अभी क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है। ये सारे हाई क्वालिटी कोर्सेज जो मार्केट में एक कोर्स का 1000 2000 5000 10,000 लोग फीस लेते हैं, आपको मिलेगा फ्री में 1-to-1 सेशन के साथ। ये सारे 11 कोर्सेज जो है, और इनमें से एक कोर्स बताया था आपको, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, C++ सारे हैं भाई। ये जो पढ़ाए हैं ऑलरेडी MNCs में काम कर रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो हमारा है, इसमें मैं पढ़ाया हुआ है, और ये बाकी सोर्सेज मैंने कराया भाई, वीडियो एडिटिंग मैंने सिखाया है। सो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ऐसा क्या है, स्पेशल कोर्स है, बहुत से IITians NITians कोर्स में है, इट्स वर्थ इट। इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जी,
इसमें मैंने वो चीज़ें बता रखा है जिन चीज़ों ने मेरे को हेल्प किया था 12th में 55.8% से ले मतलब जाके 6 बार लगातार ब्रांच टॉप करना, कॉलेज टॉप करना, यूनिवर्सिटी रैंक लाना, गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करना, 5 साल यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाना, ये सब इसी के लिए वैसे हो पाया है. सो आई हैव शेयर्ड step by step guide so that even a below average person can easily understand and implement the steps. After that आपको बहुत अच्छे outcome मिलेंगे. So you can able to speak English fluently without having any hesitation while speaking, without having any tension in your mind while speaking in English, my dear. If you want to speak with this level of fluency, you need to start from here, then there my dear you will get all the steps to follow. तो जाने मत देना, it will be really helpful for you for your better future. So आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है जी. लिंक डिस्क्रिप्शन है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना भैया, नहीं तो मौका है जाने मत देना, पहले बताया था आपको. फिर हमारे पास क्या आता है, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है. तो हमारे पास एक सीरीज़ बनाना है मेरे को वीडियोस का, मतलब बना के देना है. क्या बताओ कि काम क्या होता है भाई, काम क्या करते हैं सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिक, काम क्या करते हैं. चाहते हो ऐसा वीडियो मुझे बताना, बना दूंगा. मतलब 10-10 मिनट का वीडियो होगा, काम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से, कहाँ जॉब्स है, इसके बारे में बताने के लिए मुझे बताना. सो यहाँ पर देखेंगे यूनिक होगा, मुझे पता है, बिकॉज यूट्यूब पर उसके बाद कोई नहीं करता, सारे कॉपी पेस्ट. करिकुलम सिविल का है. फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपके पास हैं. एक डिफिकल्ट लगेगा, ये सिविल वालों को डिफिकल्ट लग सकता है, 2 सब्जेक्ट हो गए. इसमें लाप्लास डिफिकल्ट लग सकता है किसी को, तीसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, चौथा. बाकी इतना डिफिकल्ट लगेगा नहीं, ड्राइंग सिविल वाले कर लेते हैं. 4 सेट हो गया हमारा. थर्ड में आपके पास ये डिफिकल्ट लगेगा भैया, 5वां ये डिफिकल्ट लगेगा, 6ठा. फिर हमारे पास फोर्थ में ये लगेगा थोड़ा सा, 7वां ये लगेगा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, 8वां. फिर हमारे पास फिफ्थ में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ कंप्लीटेड लगेगा, 9वां. फिर हमारे पास सिक्स्थ में क्या लगेगा हमारे पास, ये तो प्रोफेशनल इलेक्टिव है, इसमें से एक ले लो, 10. फिर हमारे पास 7th में एक और ले सकते हो, हाइड्रो स्ट्रक्चर लग सकते हो, 11. तो यहाँ पर ये प्रोफेशनल इलेक्टिव है, एक ले लो, तो 11-12 डिफिकल्ट सेट है. 10 से 11 ले सकते हो या 11 से 12 ऐसे ले सकते हो. तो यहाँ पर इसको सिविल में ले लेते हो, सिविल में ले लो 11 से 12. 1-2 का वेरिएशन आएगा, वो डिपेंड करेगा कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, उसमें वो क्या सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से. फिर हमारे पास आता है केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल इंजीनियरिंग आता है, ये भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं. इसके अलावा जो भी ब्रांचेज हैं इससे कम ही डिफिकल्ट सेट आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उनको लिया नहीं. लाइक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ऐसे वाले ब्रांचेस को मैंने इसलिए लिया नहीं, ठीक है जी. तो हमारे पास टेक्सटाइल वाला हो गया, मैकेनिकल ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, ऐसे वाले लिया नहीं इसलिए मैंने. तो केमिकल में पहला डिफिकल्ट सेट आ गया, दूसरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तीसरा डिफिकल्ट सेट आ गया, और यहाँ पर चौथा डिफिकल्ट लग सकेगा आपको, चौथा डिफिकल्ट सेट. इसमें हमारे पास एक डिफिकल्ट आ गया 5वां, एक डिफिकल्ट 6ठा डिफिकल्ट, और ये भी थर्मोडायनेमिक्स 7वां डिफिकल्ट आ गया. यहाँ पर बात करोगे मास ट्रांसफर 8वां, और बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको. यहाँ पर बात करोगे ना 8वां डिफिकल्ट सेट, यहाँ पर एक ले लो, यहाँ पर तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, एक डिफिकल्ट लगा लो, 9 डिफिकल्ट. और यहाँ पर प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन इकोनॉमिक्स, ये डिफिकल्ट लग सकता है किसी को, 10 डिफिकल्ट सेट. यहाँ पर फिर प्रोफेशनल इलेक्टिव, इनमें से एक ले लो, 10 से 11 डिफिकल्ट सेट यहाँ पर भी आपको मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पर केमिकल हमारे पास आ गया. केमिकल में भी क्या आ गया हमारे पास, 10 से 11 डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है. ये आपके सामने मैं मतलब पूरा दिखा रहा हूँ भैया, अपने मन से खाली नहीं बता रहा हूँ. फिर हमारे पास लास्ट बचता है इसी, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां. 7 आपका ब्रांचेस को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज, मतलब इन्हीं ब्रांचेस से मैक्सिमम बच्चे आते हैं, लगभग 97-8% बच्चे आते हैं बीटेक जो करने जाते हैं, इसलिए इनको ले रखा है. ये भी फिर से NIT वारंगल आ गया.
है ना। एंटी वैरेंकल का सिलेबस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास। तो पहला से डिफिकल्ट क्या लगेगा, पहला वाला ही डिफिकल्ट लगेगा, एक से डिफिकल्ट आ गया। फिर हमारे पास लगेगा दूसरा डिफिकल्ट, नेटवर्क एनालिसिस तीसरा डिफिकल्ट। फिर हमारे पास और डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, तीसरा आ गया। इसमें लगेगा सिग्नल सिस्टम चौथा, और नेटवर्क स्ट्रक्चर में लग सकता है, या फिर डिजिटल लग सकता है। पांचवा क्या बोला है, दो गलती कर दिया यार, 3 4 5 डिफिकल्ट आ चुका है, ठीक है। 5 हो गया हमारे पास, यहाँ तक 5। यहाँ पर आते हैं पांचवा आ चुका है भाई। तो हमारे पास आ जाएगा डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन डिफिकल्ट लगेगा। छठा लीनियर आईसी एप्लीकेशन डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये किसी को डिफिकल्ट लगता है, 7वां। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है माइक्रोप्रोसेसर, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर ऐड करते डिफिकल्ट होता है फिर। तो इसको 8वां ले लेता हूँ, चलो 8वां हो गया टोटल। डीएसपी 9वां, डेटा नेटवर्क्स 10वां। फिर हमारे पास एंटीनास डिजिटल कम्युनिकेशन 10वां, इनमें से एक लेते हैं 11। फिर माइक्रोवेव नहीं, इनमें से एक ले लेते हैं, किसी एक से साइड डाल देंगे आपको डिफिकल्ट 12, और यहाँ से एक ले लेते हैं। तो 12 से 13 साइड क्या आपका डिफिकल्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको कितना साइड डिफिकल्ट लगेगा, आपको 12 से 13 साइड क्या लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा। तो बेसिकली ये रहा आपका कौन सा बीटेक ब्रांच सबसे डिफिकल्ट है। कुछ मिला के बता, कुल मिला के आपको बता दूं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल काइंड ऑफ सेम ब्रांच है। ट्रिपल ई सेम टाइप का है, थोड़ा आसान या थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, डिपेंड करेगा क्या वो सिलेबस चूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए आपको। इसी 5% डिफिकल्ट होता है पढ़ने के लिए, बट अगेन डिपेंड करता है आपको मॉडर्न फिजिक्स कितना समझ में आता है +2 का। एंड कंप्यूटर साइंस कंपेरेटिवली अदर ब्रांचेस जो टॉप ब्रांचेस हैं उनसे 5% के आसपास कम डिफिकल्ट होता है। बट वंस अगेन डिपेंड करता है आपको कोडिंग कितना पसंद आ रहा है, कंप्यूटर साइंस का पढ़ाई करना कितना पसंद है। तो ये था पूरा टफेस्ट क्या ब्रांच भाई साहब, बीटेक ब्रांच। होपफुली आपको समझ में आ गया, मैंने जो भी आपका डाउट था क्लियर कर दिया अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी दिमाग में क्वेश्चन मार्क ना बना रहे भैया हमरा क्या होगा, ऐसे वाला बात, ठीक है। तो और कुछ चाहिए क्या, नीचे बताना मुझे, और कुछ चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली ट्राई करूँगा ला के देने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात भैया, 1-to-1 सेशन में आने के लिए भूल कर भी भूलना नहीं है, आना ज़रूर है फॉर योर बेटर फ्यूचर। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।